मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है, बाहर भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है। मैं आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी, अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे NHCBC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी। तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती है, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आए और कैसे किया आपने?
हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक हैं, आपके सामने हैं, और हमारे स्टाफ ने सबने लगा लिया है तो हम लोग ठीक हैं। कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बाद में? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। सबको संतोष था? हाँ जी। कि ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है, और पैदल चलना, पहाड़ों पे, एक पहाड़ पे जाओ फिर नीचे उतरो फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ, घर भी दूर दूर, उसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया काम किया है। धन्यवाद सर, मेरे सौभाग्य सर आपसे बात हुई मेरी। आप जैसे लाखों हेल्थ वर्कर्स ने, उनके परिश्रम की वजह से ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिसने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊंचाई दी, कामयाबी दी। आपको, आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।